ईद मुबारक का सिलसिला शुरू हो जाता है। ईद मनाने का मकसद अल्लाह का शुक्रिया अदा करना और ज़रूरतमंद की मदद करना होता है। इस दिन सुबह ईद की नमाज अदा की जाती है, जिसके बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इससे पहले गरीबों को ज़कात फितरा दिया जाता है ताकि गरीब भी खुशियों में शामिल हो सके। इस दिन घरों में खास तौर पर मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें सेवैयां खास होती है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें आपसी प्रेम और भाईचारा रहता है। ईद की नमाज के मौके पर मस्जिद में मुल्क के लिए दुआएं मांगी। नदीम हुसैन, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित सर्राफा बाजार में दिन दहाड़े चोरी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक अज्ञात युवक ग्राहक बनकर ज्वेलरी की दुकान में घुसा और मौका पाते ही गल्ले शोकेस से सोने की 2 चेन चोरी कर फरार हो गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है ये घटना लाल रोड स्थित सर्राफा की दुकान की है। दुकानदार के अनुसार वो दोपहर में घर के पीछे खाना खाने गए थे, तभी एक युवक ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुआ। दुकान खाली देखकर उसने शोकेस में रखे सोने की 2 चेन पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार पुलिस टीम और फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान शुरू कर दी है। दिन दहाड़े सर्राफा बाजार में हुई इस चोरी से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित दुकानदार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला पीलीभीत से नदीम हुसैन, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबरें। जनपद के अमरिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है। क्षेत्र में अवैध अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब्स, क्लिनिकों, मेडिकल स्टोर्स और एक्सरे सेंटरों का जाल तेजी से फैलता जा रहा है, जो अब लोगों की सेवा के बजाय उनके जीवन के लिए खतरा बनता दिख रहा है। जानकारी के अनुसार कई जगहों पर बिना मान्यता प्राप्त डिग्री और पंजीकरण के तथाकथित डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। ये लोग गंभीर बीमारियों के उपचार का दावा करते हैं, जिससे अनजान और ग्रामीण लोग उनके झांसे में आकर अपनी सेहत को जोखिम में डाल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्र में कई पैथोलॉजी लैब्स बिना योग्य पैथोलॉजिस्ट के संचालित हो रही है। यहाँ जांच रिपोर्ट मनमाने तरीके से तैयार की जाती है, जिससे मरीजों को गलत बीमारी की जानकारी मिलती है और वे गलत इलाज के शिकार हो जाते हैं। इससे न सिर्फ बीमारी बढ़ती है, बल्कि समय और धन की भी भारी हानि होती है। इसी तरह कई एक्सरे सेंटरों पर प्रशिक्षित टेक्नीशियन का अभाव है। अनुभवहीन लोगों द्वारा मशीनों का संचालन किए जाने से रिपोर्ट की सटीकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो मरीजों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। वहीं क्षेत्र के कुछ मेडिकल स्टोर्स पर बिना लाइसेंस या नियमों की अनदेखी कर दवाइयों की बिक्री की जा रही है। कई स्थानों पर बिना डॉक्टर की पर्ची के ही दवाएं दी जा रही हैं, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबरें। जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम इन्नी खेड़ा के निकट 112 पुलिस की लीमा बाइक और सामने से आ रही बाइकों में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे लीमा बाइक सवार होमगार्ड की मौत हो गई तथा 2 अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें, दिनेश कुमार निवासी सिरसा कोतवाली कुरावली साथी सिपाही सत्यपाल के दोनों थाना विछवा 112 नंबर में तैनात है, जो एक ही बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पर इन्नी खेड़ा मार्ग पर जा रहे थे। तभी सामने से आई बाइक ने लीमा बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही सतपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पाकर एसपी गणेश प्रसाद साहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। सिपाही तथा दूसरे बाइक पर सवार 2 अन्य लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। एसपी ने बताया, हादसे में होमगार्ड की मौत हो गई है। मामले में जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये हनुखेड़ा और बिछवा मार्ग पर जो एक सड़क हादसा हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि सिपाही और होमगार्ड भी घायल हुए हैं या मौत हो गई है। सर, किस तरह से ये घटना घटी है, क्या पूरा मामला है? देखिए 112 की दो दोपहिया वाहन है, एक इवेंट से वापस आ रही थी और जो सूचना मिली है कि सामने से एक और बाइक आ रही थी, दोनों में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें गाड़ी की क्षतिग्रस्त हुई है और जो सिपाही थे हमारे होमगार्ड कांस्टेबल, जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहाँ उसकी मृत्यु की घोषणा मतलब बताया गया कि इसकी मौत हो गई है हादसे में। दूसरा सिपाही को भी चोट लगी है, जिसका इलाज चल रहा है
और घटना में जो दूसरी बाइक है वो भी यहीं पर क्षतिग्रस्त अवस्था में है जी। और उनके परिवार को इन्फॉर्म करा दिया गया है। ये घटना दुखद है और आगे की हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर अगर जो बात करें तो इस सड़क दुर्घटना में मृतक का क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं ये और ये घायल कौन? कोरावली के रहने वाले हैं, ठीक है।